दोस्तों, अंदाज शायराना में तहे दिल से स्वागत। बहुत ही कुछ खास बात बताती हुई ये आज की शुरुआत की पंक्तियां, और ये एहसास दिल में रखकर कोई चलेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी ही जिंदगी पे कभी अफसोस होगा। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में जाना है, लेकिन उसके पहले हमें आसमां छू कर दिखाना है। हमें आसमां छू कर दिखाना है। देखो दोस्तों, ये इंसानी जिंदगी बस कहते हैं पानी का बुलबुला है। आज है तो कल कहां, अभी है तो अभी भी सांस रुक सकती है, पता नहीं। बस चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए इस पृथ्वी पे आना है और राख बन के एक न एक दिन बह जाना है, या मिट्टी बनकर मिट्टी में ही मिल के रहना है। ये तो बड़ी सच्चाई है ना। लेकिन ये सच्चाई तो सबको पता है। बावजूद इसके क्या उसी की फिक्र में क्या कोई बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहता। इसीलिए खुद की हौसला अफजाई ऐसी करो कि अरे यार, राख बन के बह जाने से पहले, या इस मिट्टी में मिट्टी बनकर मिल जाने से पहले, इस दुनिया से चले जाने से पहले, चलो अगर हो सके तो आसमां छूकर, कहीं किसी दिल में कुछ यादें रखकर, कहीं ना कहीं आंसुओं के रूप में जिंदा रहते हुए अलविदा क्यों न करें। ऐसे ही खुद की हौसला अफजाई करते रहो और जो मंजिल आपने तय की है उसकी तरफ बस दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। बाकी कोई चीज कुछ भी मायने नहीं रखती दोस्तों। मुझे अपनों ने ठुकराया है, मुझे आजकल ये पूछता नहीं, मेरे संकट में किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, ये फिजूल की बातें हैं। अरे भाई, इस दुनिया में तू अकेला आया है, और एक सच्चाई है कि हर इंसान यहां, चाहे कितने भी भीड़ में क्यों न हो, चाहे कितने भी अपने आसपास क्यों न हो, जाते वक्त वो अकेला ही होता है। और ऐसे कितने तो लम्हे जिंदगी में आते हैं कि वो महसूस करता है कि यार, कोई किसी का कुछ भी नहीं, मैं बस अकेला हूं। ये ऐसे ख्याल सिर्फ एक इंसान के दिमाग में आते नहीं है। ऐसे बहुत सारी भीड़ मिलेगी कि इंसान कहीं ना कहीं, कभी ना कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। और यही सच्चाई है। इसको जो स्वीकार करेगा उसके चेहरे की मुस्कुराहट ना कभी कम होगी, ना उसे कोई जिंदगी में रुला सकेगा। चलो, ये पतंग है, एक ना एक दिन कचरे में जाना है। इंसानी जिंदगी पे इतनी भी अकड़, इतनी भी घमंड मत रखो, इतना भी अहंकार दिल में मत रखो कि सदा के लिए आप इस पृथ्वी पे रह सको। तो कोई नहीं रह सकेगा, बिल्कुल नहीं। एक ना एक दिन अलविदा कह के निकल जाना है। लेकिन दोस्तों, चलो जाने से पहले कहीं अगर हो सके तो आसमां को छू के देखते हैं। यानी कि जो तरक्की करनी है उसके पीछे लगते हैं। बाकी फिजूल की बातों को अनदेखा करते हुए, मस्त हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, किसी को हंसाते हुए जिंदगी को जीने की कोशिश, यही तो सही मायने में जिंदगी कहलाती है। मेरी रूह को छू लेने के लिए बस कुछ लफ्ज ही काफी है। कह दो बस इतना ही कि तेरे साथ जीना बाकी है, कि तेरे साथ जीना बाकी है। दोस्तों, ये दो पंक्तियां अगर कोई कानों में आकर कह देता है ना, तो वो होती है सच्ची चोटी वाली मोहब्बत। मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से। मेरी रूह को छू लेने के लिए बस कुछ लफ्ज ही काफी है। कह दो बस इतना ही कि तेरे साथ जीना बाकी है। नमक की तरह हो गई है जिंदगी, नमक की तरह हो गई है जिंदगी, लोग स्वादानुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे भाई, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब तू खुद इस्तेमाल होना पसंद करता है, तब जाके तेरा इस्तेमाल इस दुनिया में होता है मेरे दोस्त। गलती तो तेरे पास है। लोगों की तरफ उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग पहचानते हैं कौन गुलाम बन सकता है।
किसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बड़े चालाक होते हैं कुछ लोग, ऐसे लोगों से संभल के रहना है। खुद का अगर कहीं इस्तेमाल हो रहा है तो सावध होके वहां से 2 कदम पीछे आना, यह किसका फर्ज बनता है? उस इंसान का जो इस्तेमाल हो रहा है। अरे जो इस्तेमाल करता है वो तो शायद बड़ी ही चतुराई से उसी के लिए उसने जन्म लिया होता है। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से 4 कदम दूर रखना, उनको 4 हाथ दूर रखना, ये किसको है? ये फर्ज किसका है? यह हमारा खुद का फर्ज है। इसीलिए कहीं भी अगर आपका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, तुरंत सावध हो जाइए और वहां से निकल जाइए। आप कोई गुलाम नहीं हो। आप किसी के नौकर बनने के लिए इस पृथ्वी पे इंसान का जन्म लेकर नहीं आए हो। हां, प्यार मोहब्बत में अगर किसी को मदद करते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन उस मदद का अगर गलत फायदा उठाकर आपका अगर इस्तेमाल हो रहा है तो तुरंत वहां से रिश्ता तोड़कर दूर रहना ही पसंद करो। नहीं तो सिर्फ पछतावा पछतावा और कुछ नहीं आएगा हाथ में। चलो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज के अंदाज शायराना में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा और एक नया एपिसोड लेकर।